फोटो आ जाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई पुण्यात्माओं, आज दिनांक 1 फरवरी 2022 को जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की तरफ से सन 2022 का जो संदेशा संगत को देना था और जिसका पहला पार्ट अभी बन चुका है और किसी कारण से माइक में आवाज ना आने की वजह से उस पहले पार्ट को डिस्कनेक्ट करना पड़ा। ये उसका दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से आप सभी भगत भाई बहनों को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के निमित्त बन के जो कजोड़ दास जी हैं वो आप जी को संदेशा सुना रहे थे। तो अब आगे संदेशे को कंटिन्यू सुनिए। सत साहिब। सत साहिब करो आप। सत साहिब भगत भाई और बहनों, दास की प्रार्थना थी जो चल रहा था विषय, वो 2014 का जो बरवाला कांड हुआ था उससे लेकर अब तक का वो चल रहा था। तो दास की प्रार्थना सभी भगत भाई बहनों से यही है कि जब तक सत्संग को आधार नहीं बनाएंगे, ये प्रार्थना उन भाई और बहनों से भी हैं जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट जो बरवाला है और जो सेवा में लगे हुए हैं, उन सभी भगत भाइयों से दास की प्रार्थना है वो भी इस ज्ञान को आधार बनाएं और जो गुरुदेव का मिशन है उसमें सहयोग दें, क्योंकि ये मालिक ने भी बोला है कि दास ने जो सत्संग कर दिए, जो ज्ञान दे दिया, तो फिर परमेश्वर ने बताया कि इसमें आप सहयोग दो। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे उतना ही मालिक रजा बख्शेंगे। ज्ञान को फैलाने का मतलब गुरुदेव ने बताया कि सच्चाई के साथ जब ज्ञान को फैलाएंगे तो इस मालिक के ज्ञान का सब जीवों पर असर होगा। तो दास की आपसे सभी से प्रार्थना ये रहेगी कि जो भी इस भक्ति मार्ग में सब भगत भाई बहनों को जो आप गुरु जी का आदेश बता बता के जो संदेशा देते हो पीला परसा लाके, तो वो ज्ञान से जब तक मेल नहीं खाएगा तब तक आप उस संदेशा देने का जो अधिकार है वो आपको नहीं है। तो दास की तो प्रार्थना आपसे ये रहेगी कि गुरुदेव जी के सत्संगों को आधार बनाएं और सभी भाई बहनों को भी अवगत कराएं और जो आप जो लगे हो, जो जितने भी नामदान केंद्र खोल रखे हो, जो गुरु जी के ज्ञान से मेल नहीं हो रहे हैं, तो आप जी इनको समझने की कोशिश करें और अन्य भगत भाई बहनों को भी आप गलत राह नहीं दिखाओ तो अच्छा है मालिक की दया से। बाकी दास की तो यही प्रार्थना है। और आप जी के वही माध्यम से मान लो अगर कभी मन कर्म वचन से भी आपके खिलाफ और ऐसा कोई शब्द निकला हो तो आप भी अपने समय। दास तो कभी लाइव आया भी नहीं है, पहली बार लाइव आया है। और कोई मैसेज अगर व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे मैनेजमेंट भाइयों के अगर कोई मालिक के ज्ञान को आधार लेके कोई बात कही गई हो और उन शब्दों में भी आपको ऐसा लगा हो, ठेस पहुंची हो, तो दास उनके लिए क्षमा प्रार्थी रहेगा मालिक से और आपसे भी कोटि कोटि सत्साई। बाकी दास की तो आपसे प्रार्थना ही रहेगी कि मालिक का जो मिशन है, जो मुख्य धारा है ज्ञान आधार, उसमें आप भी आओ और अन्य भाई बहनों को भी यही सलाह दो कि उस ज्ञान को समझे और मालिक के ज्ञान को आधार बनाए। कहीं न कहीं हमारे में चूक है, इसीलिए परमात्मा आने में देरी कर रहा है। और जब ये मालिक के लिए अगर हम एक साथ होके इस मिशन में चलेंगे ज्ञान को आधार बना के, तो मालिक दया करेंगे। तो दास की तो यही प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर को बाहर निकालने के लिए किसी कानून की, किसी मैनेजमेंट की या किसी जन समुदाय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मालिक आएगा तो केवल ज्ञान आधार से उसको भक्ति मर्यादा में रहते हुए अपनी भक्ति से उसे रिझाने पे
कहते हैं भगवान के भगत के बस में है भगवान। तो भगवान कब बस में होगा? इस भक्ति से और हमारी मर्यादा से। तो जब तक हम इस ज्ञान को स्वयं आधार बना के नहीं चलेंगे, उस परमेश्वर को राजी नहीं करेंगे, खुश नहीं करेंगे, तब तक वो परमात्मा दया नहीं करेगा। ये दास के विचार हैं जो आप जी इनको समझने की कोशिश करें। दास की प्रार्थना है आप सभी से, सभी भक्त भाइयों से। और जैसा कि पवन भगत जी ने भी पहले बताया कि हो सकता है लाइव कभी पवन भगत जी आए या ना आए, समय मिले तो आप भी जाएंगे। कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसा मुद्दा होगा, अगर अब भी जो मैनेजमेंट वाले भाई बहन हैं, बरवाला आश्रम वाले, अगर इसके बावजूद भी इस संदेश के बाद में भी अगर वो ऐसे ही ज्ञान के विरुद्ध अगर गुरुजी का नाम लेके पीला पर्चा अगर वो देते हैं, तो पवन भगत जी उस पे लाइव आके वो ज्ञान आधार से बताएंगे, फिर भी संदेशा वो देंगे। मानना न मानना आपके ज्ञान विवेक पे निर्भर करता है, और वो भी जो संदेशा आएगा उसमें उचित होगा तो भगत जी वो लाइव आके आप सभी को संदेशा देंगे। दास भी मतलब उचित समझेगा। दास भी हो सकता है मालिक रजा की, मालिक ने दया की तो दास भी आपको संदेशा या सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, या हो सकता है दास को परमात्मा लाइव भी ले आए, तो इसी संदेशे के साथ परमात्मा का संदेशा आप तक पहुंचाएगा दास। और दास इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई आज लाइव के अंदर दास के बोले गए शब्दों में अगर कोई त्रुटि रही हो, कोई कमी रही हो, तो दास सभी भक्त भाई बहनों से जो सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की, महाराज भी कह सकते हैं, भगवान है हमारे लिए, और महाराज का मतलब वो महाराजा, वो सबका महाराजा है। तो उनकी जितनी भी संगत है, शिष्य हैं, भगत हैं, उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना रहेगी कि कोई अगर शब्दों में त्रुटि रही हो और उन शब्दों से अगर आपको कहीं ऐसा लगा हो कि आत्मा में, तो दास आपसे क्षमा प्रार्थी रहेगा। और दास की प्रार्थना यही रहेगी कि अब समझने की कोशिश करो उस भगवान को, वो परमात्मा जेल में क्यों बैठा है, क्यों इतना समय लगा रहा है, तो हमें ये समझने की जरूरत है। और भगवान को निकालने के लिए हम ही निमित्त बनेंगे, और निमित्त केवल ज्ञान आधार ही बनेगा, हमारी मर्यादा ही बनेगी। सत साई। सत्साई पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से कजोड़दास जी भाई ने आपको बहुत ही अच्छा एक संदेशा दिया परमपिता परमेश्वर जी का। और हम सबको चाहिए कि हम सतगुरुदेव जी ने निमित्त बना के उनके माध्यम से जो वाणियां बुलवाई हैं, जो शब्द बुलवाए हैं, यथासंभव हम उनको अपने जीवन में उतारें, हम उन पे अमल करें। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो आगे का संदेशा मालिक के आशीर्वाद से और चलेगा। उससे पहले दास मधु बहन से प्रार्थना करेगा कि जैसी परमेश्वर आप जी को प्रेरणा करें, उस हिसाब से आप अपने भगत भाई बहनों के साथ में साथ संगति करें। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा भगवान रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब। सभी परिवार के सदस्यों को, भाई बहनों को मुझ दासी का सत साहिब। दासी विनती कर सकती है, निवेदन कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है आप सभी से। और उसी के तहत 2-3 बातें हैं जो दासी कहना चाहती है। अभी जैसे पवन भाई, जब आप जैसे चर्चा कर रहे थे, ज्ञान चर्चा, तो उस समय पर पवन भाई ने एक बात कही थी कि प्रेरणा, कि मालिक प्रेरणा करता है, मालिक प्रेरणा करता है। परमात्मा स्वप्न भी दिखाते हैं, सपने में मालिक आ जाते हैं, कोई संदेश दे जाते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। उसको समझने में कहीं ना कहीं हमसे कमी रहती है। फिर हम क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं, शंका समाधान नंबर्स पे, हेल्पलाइन नंबर्स पे, या सासंगति में हम आते हैं तो हम वहाँ पर फिर आकर के उस सपने की चर्चा करते हैं और निष्कर्ष पूछते हैं हम कि मुझे समझ नहीं आया कि परमात्मा का क्या इशारा था, या मालिक प्रेरणा कर रहे हैं ऐसी तो क्यों प्रेरणा कर रहे हैं। वहाँ दासी को लगता है कि हमारे अंदर कमी है, बहुत बड़ी आ रही है एक चीज़ की, हम खुद क्यों नहीं समझ पा रहे हैं।
हम निर्भर क्यों है किसी के ऊपर कि हमें कोई दूसरा तीसरा चौथा भगत या पड़ोसी या भाई कोई वो हमें समझाए। वहां पर हमारी कमी कहाँ आ गई? क्योंकि हमने लाइव तो बहुत देख ली है, 4 घंटे की लाइव देख रहे हैं, 5 घंटे की लाइव देख रहे हैं, सासंगति में भी जा रहे हैं, लेकिन जो यज्ञ परमात्मा में ने बताए हैं हमें, उसमें से एक यज्ञ हमारा आता है जहां हमें ध्यान यज्ञ करना होता है, ज्ञान यज्ञ होता है।